ले लो दुरूद का, साथ ले लो साथ ले लो दुरूद का। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां एक फासला है सांस का। गर चल रहा तो ये जहां, गर रुक गया तो वो जहां। अब कामयाब होना हर जहां, तो साथ लो फिर दुरूद का। फिर या ये जहां हो या वो जहां, हर दो जहां में तुम्हारे साथ होंगे मालिके दो जहां। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी ज़बान को ज़िक्र व दुरूद का आदि बनाए। अल्लाह मेरी भी बना दे, आपकी भी बनाए। फिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, इंसानी ज़िंदगी में लम्हात ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वक्त ही सबसे कीमती मता होती है। और ये इस तरह चल रहा कि इसमें कोई तात्तुल नहीं आना। वो ये जब से 2000 शुरू हुआ तो 1-1-2001 आया, फिर 2-2-2002, 3-3 2003, इस तरह 3-3-3 था। 12-12-12 तक ये चला। कोई 12-12-12 कोई था तो दोस्त बात कर रहे थे कि ये 12-12-12 अब कभी भी नहीं आएगा। 12 तारीख 12 महीना 2012 ये अब कभी नहीं आएगा। अगले 100 साल बाद ही आएगा। जहन का दरीचा खुला और ये बात लगी, लेकिन कुछ लम्हे इस बात को निकलने में लगे कि अगर ये लम्हा नहीं आएगा, ये दिन नहीं आएगा, तो दिन कौन सा दोबारा आएगा? क्या 29/1/2021 दोबारा आ जाएगा? कभी भी किसी भी समय किसी भी लम्हे ये दोबारा आएगा? तो जहन में एहसास ताज़ा हुआ ये भी दोबारा नहीं आएगा। यानी ज़िंदगी का कोई लम्हा भी दोबारा नहीं आएगा। इंसान की मौत तो आएगी, लेकिन वो गुज़रा वक्त कभी वापस नहीं आएगा। हदीस में अहादीस में यहाँ तक है कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद भी अगर पछतावा होगा तो इस बात का होगा, उन लम्हात का होगा जो अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजरे, अल्लाह की याद के बगैर गुजरे। अल्लाह के ज़िक्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं। सबसे कामिल सूरत नमाज। फ़र्ज़ नमाजें, अच्छा देखिए, नमाज में सारी इबादत है। नमाज में नमाज खुद इबादत और नमाज में रोज़ा भी है। इतना बंदा नमाज में है, ना खा सकता ना पी सकता। नमाज में हज भी है। हुजूर ने फरमाया, इस तरह पढ़, अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। कहते हैं बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब सजदे की हालत में होता है। सजदे की हालत में सबसे करीब होता है। हाय हाय, जो अल्लाह की मोहब्बत करने वाले दिल होते हैं ना, वो नफल के सजदों के शौकीन होते हैं। उन्हें अल्लाह के आगे झुकने से लज्जत मिलती है। अगर कोई दिल गुनाहों से मैला ना हो गया हो तो जितनी अल्लाह के आगे सजदे में लज्जत है, इतनी किसी और काम में लज्जत है ही नहीं।
गुनाहों ने तेरा दिल मैला ना कर दिया। और एक सबसे लज्जत अंगेज समा तहज्जुद में उठना, तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह अपने हबीब को कहता है व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। क्या फरमा रहा है अल्लाह कि तहज्जुद की नमाज आपके लिए, अच्छा एक मसला भी समझ लें, तहज्जुद की नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज खुद तहज्जुद कभी नहीं छोड़ते थे। उम्मत पे फ़र्ज़ नहीं की, लेकिन आप पे फ़र्ज़ थी। आपका मामूल ये था, आपका मामूल ये था, आपका तरीक़ ये था कि आप सरवरे कायनात तहज्जुद वित्र के साथ पढ़ा करते थे। ये वित्र हम ईशा के साथ पढ़ते हैं ना, असलन ये ईशा के साथ नहीं, असलन ये तहज्जुद के साथ है। ईशा के साथ पढ़ना रुखसत की सूरत है कि अगर आंख नहीं खुलेगी, तहज्जुद नहीं पढ़ता तो पढ़ ले, वरना असलन वित्र तहज्जुद के साथ, ईशा के साथ सुन्नते नफल पढ़े, और जो ये वित्र है ये तहज्जुद के साथ पढ़े गए। अल्लाहु अकबर। तहज्जुद में अल्लाह ताला की रहमत करीब तरीन होती है, आसमान दुनिया पर आती है और आवाज़ लगाती है हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला, हल मिन ताइबिन, है कोई तौबा करने वाला, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई इस्तिगफार करने वाला। अल्लाह की रहमत खुद बंदे को पुकार रही है। और बंदे की कितनी बड़ी नाशनासी और नासपासी हो कि वो वक्त मिस कर दे, तो ज़ाया कर दे। वैसे अली बख्श जो है अल्लामा इकबाल का ज़ाती खादिम था। वो कहते इकबाल का तरीक़ ये था कि रात को किसी भी वक्त कहते अली बख्श वो नुस्खा लाना, यानी कुरान पाक लाना, और ख़ुद अपने बारे में कहते हैं इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी पेच ताब राजी, कभी सोज साज राजी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत बंदे को पुकार रही है। हो सके तो तहज्जुद की नमाज न छोड़ें। लाजिम नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुर्बत दिलाने वाली है। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ था, अल्लाहु अकबर। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने आका के पीछे नियत बांधी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा पढ़ी, सूरतुल आले इमरान पढ़ी और फिर माइदा भी पढ़ी। जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया आप में से जो हुफ़ाज़ हैं वो जानते हैं बकरा ही 2.5 सिपारे पे मुश्तमिल है तकरीबन, और फिर आले इमरान, निसा और माइदा ये तकरीबन 6 से 7 सिपारे बन जाते हैं जाके। किसी ने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके बारे में कहा है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, कि अल्लाह ने आपके पिछले और अगलों के गुनाह बख्श दिए। आला हजरत ने तर्जुमा किया है। तो आप इतने लंबा क़याम क्यों करते हैं? तुवर्रिमत क़ुदमा, आपके पांव सूज जाते हैं।
इतनी देर खड़े होते हैं कि पांव सूज जाते हैं। क्या मैं भी कभी अल्लाह की बारगाह में इतनी देर खड़ा हुआ हूं? अपने जाती कामों से खड़े हुए हैं, अपने दिलचस्पी के मामलात के लिए खड़े हुए हैं, अपनी जाती मर्जी से खड़े हुए हैं। कभी अल्लाह की बारगाह में भी ये पांव के साथ खड़े हुए? अगर नहीं खड़े हुए तो ये जिंदगी की तेरा बख्ती है यार, जिंदगी का बदतरीन अमल है यार, कि ये पांव जो दिए उस रब ने थे, ये सर जो दिया उस रब ने था, ये आज़ाद जो झुकने उसके सामने चाहिए थे, अब नहीं झुक रहे। इतना लज्जत अंगेज। बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह से शॉर्टकट ताल्लुक बनाने का नुस्खा एक है, और वह तहज्जुद की नमाज। कहते हैं जैसे किसी का पर्सनल नंबर होता है ना, पर्सनल नंबर, जाती नंबर होता है किसी का, जो उसके करीब फौरन उससे बात करवा देता है। अल्लाह ने तो वैसे कहा उजीबु दावत दाई इज़ा दान, बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूं। लेकिन तहज्जुद को सुनाने का मजा ही अलग है। और अच्छा मुश्किल भी कोई नहीं। बाज बेचारे समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज के 12 रक्अते पढ़ेंगे। वो एक नौजवान की एक जगह बात हो रही थी, तो अर्ज किया कि आप सो जाएं, सोने के बाद जब भी आंख खुले तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। तहज्जुद का वक्त कौन सा है जी? आप सो जाएं, चाहे 2 मिनट सो जाएं, उसके बाद जब भी आपकी आंख खुले आप पढ़ें, वो तहज्जुद की नमाज है। अगर आप जागते रहें, सोए नहीं, तो फिर तहज्जुद की नमाज नहीं है। तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। थोड़ी सी देर सोएं, जितनी मर्जी देर सोएं, उठें, वजू करें, 2 नफल सिर्फ पढ़ लें। क्या करें? ये नफल तहज्जुद। और आदत बनाने के लिए शुरू में 2 ही पढ़ें। शुरू में जो जल्दी में जोश में आके 12 रखते शुरू कर देते हैं या 8 रखते शुरू कर देते हैं, मेरा उन्हें मशवरा है कि वो 2 पढ़ के अपने जिस्म को आदी बनाएं। 2 हुजूर की हदीस है खैरुल उमूरी अक़वमुहा व इन क़ल्ला, बेहतरीन अमल वो है जो मुस्तकिल मिजाजी से हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। 2 रकात तहज्जुद अल्लाह की कुर्बत पाने का सबसे बड़ा असर है। आका की हदीस है कि जब सारे सो रहे हो तो सजदा करो और जन्नत में सुकून से दाखिल हो जाओ। तो आप और मैं, ये अल्लाह का डायरेक्ट, वैसे तो अल्लाह हर वक्त ही सुनता है और हर वक्त ही डायरेक्ट है, लेकिन ये लम्हात सबसे ज्यादा कुर्बत की। अल्लाह बंदों को पुकार के कहता है कि तुम कहते थे कि इंसान सरकशी करेगा, ये अपनी नींद और रात और बिस्तर कुर्बान करके मेरी बारगाह में खड़ा हुआ। अल्लाह उन पे फख्र फरमाता है। और नौजवानों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई ज्यादा फील ना करे तो सर्दी गर्मी कोई जवानों को नहीं लगा करती। उठें, 2 रकात तहज्जुद पढ़ें, आपकी जिंदगी को रंग लगेंगे। एक हमारा दोस्त कहता है मैंने तहज्जुद पे बयान सुना, तहज्जुद शुरू कर दी, 5 नमाज़ें नहीं पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था। कहता कुछ अरसा ऐसे गुजरा, दिल में आई तहज्जुद पढ़ता है यार, कोई नमाज नहीं पढ़ता, चल फजर शुरू कर दे। तहज्जुद तो पढ़ता ही है, फजर शुरू कर दी। कहता है मुझे कुछ ही अरसे में तहज्जुद ने 5 वक्तों का नमाजी बना दिया और मेरे अंदर से ऐब निकालना शुरू कर दिया। देखिए ये दिल अल्लाह का है ना, ज़बान अल्लाह की है, आँखें अल्लाह की, अल्लाह की नेमतें अता करना है ना। और अगर मैं इन्हें गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आँखों से वो देखता हूँ जो अल्लाह को पसंद नहीं, मैं कानों से वो सुनता हूँ जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो फिर ये चीज़ें अल्लाह से दूर ले जाने वाली होती और तहज्जुद अल्लाह के करीब ले जाने वाली। वो कहता है मेरे सारे गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छूट गए। गुनाहों से खाली कोई इंसान नहीं होता,
लेकिन मजमूइयत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेकी में दिल लगने लगा, गुनाहों से दिल बेजार हो गया, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से दिल बेजार हो गया। तो अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, हम तहज्जुद में उठे और सजदे में सबसे ज़्यादा अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है। उस वक़्त हम अपने रब को पुकारें, ऐ अल्लाह इस आलम इस्लाम पे करम फरमा, तमाम दुनिया के मुसलमानों पे करम, तमाम इंसानियत पे करम फरमा। वमा अलैहि इल्लल बलाग।